देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार क्रमागत सम संख्याओं का योगफल मतलब सम जोड़ 748 है। 700, तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? ध्यान दीजिएगा जी, कै गो संख्या है? बोलिए। क्रमागत सम संख्या, क्रमागत। इसमें 3 क्वेश्चन आता है, वो तीनों क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। कै गो बोला है? 4 गो। 4 गो बोले चाहे 3 गो बोले चाहे 5 गो बोले, इसमें टेंशन नहीं है कि चारे कहा बोला, इसका मर्जी। 4 बोले, 5 बोले, 3 बोले, उसमें टेंशन आपको नहीं है। हाँ, लेकिन बोलेगा क्रमागत, उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकता है, बनेगा नहीं। फिर उसको क्या बोलना पड़ेगा? क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। तो सीखिए अच्छा से। आप लोग जानते हैं जो संख्या होता है, अगर हम संख्या ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्रमागत संख्या। क्या बोलेंगे? क्रमागत संख्या। लगातार है ना, वही क्रमागत का मतलब लगातार संख्या। क्या बोलेंगे? ठीक। अब आइए, ये क्या जा रहा है? लगातार सम संख्या नहीं जा रहा है? सब थोड़ा लिए इसमें, 2 लिए जी, 4 लिए, 6 लिए, 8 लिए, 10 लिए। यह है लगातार सम संख्या, इवन नंबर। और यह है लगातार संख्या, इसमें सब आ गया। इसमें क्या है? सम संख्या। अब आइए, अब बोलिए। लगातार विषम संख्या, तीनों क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। लगातार संख्या बोलेगा तो ये समझिएगा 1 2 3 4 5 सब, और बोलेगा लगातार सम संख्या 2 4 6 8, और बोलेगा लगातार विषम संख्या 1 3 5 7 9, है ना जी। लगातार हम बोलेंगे लड़की, लगातार लड़की ना होगी। लगातार लड़का, तो लगातार लड़का ही ना होगा। और बोलेंगे लगातार विद्यार्थी, सब आ जाएगा। बोलेंगे ग्राउंड में चलिए, सब विद्यार्थी लाइन में लगिए, जलेबी बांटेंगे, सब आदमी लाइन में लग जाएगा जलेबी खाने के लिए। हम विद्यार्थी बोले हैं ना, तो ये क्या था? विद्यार्थी था। लेकिन बोलेंगे लगातार लड़का, तो खाली लड़का। लगातार लड़की, तो खाली लड़की। अंतर है कि नहीं? अभी तीनों पर जरा डीपली देखिए, कैसे माना जाता है, कैसे बनाया जाता है। प्रोसेस ढेर लोग को मालूम नहीं है, अभी आप भी फंस जाइएगा। देखिएगा, देखिएगा, अगर सम संख्या बोला है, क्या बोलेगा? 3 को बताए ना, सम संख्या विषम संख्या, चाहे खाली संख्या बोलेगा, खाली संख्या। देखिए देखिए, लगातार बोलेगा। अच्छा देखिए, क्रमागत बोलेगा या सतत बोलेगा। और इंग्लिश में देखिए क्या बोला जाता है? कंजिक्यूटिव। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? कंजिक्यूटिव। हिंदी में लगातार बोलेगा, क्रमागत बोलेगा, सतत। सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। क्रमागत बोले, लगातार बोले या सतत बोले। अगर बोलेगा लगातार संख्या, चाहे क्रमागत संख्या, चाहे सतत संख्या, अगर बोलेगा तो पहली संख्या मानिएगा x, ठीक। दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, चौथी संख्या x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, चलते जाएगा, एक एक बढ़ेगा। कितना कितना बढ़ रहा है? पहली संख्या x, इससे एक ज्यादा है, इससे ज्यादा है, अरे गिनती है 1 2 3 4 5 6 को बोलेगा, समझे?
अगर लगातार संख्या बोलेगा तो ऐसे मानिएगा। अब आइए, लगातार चाहे क्रमागत चाहे सतत, सम संख्या बोलेगा। क्या बोलेगा? सम संख्या मतलब इवेन नंबर। क्या बोलेगा? सम संख्या तो इवेन नंबर। पहली संख्या हमेशा x मानना है, लेकिन अब मानना है x प्लस 2, 2 ज्यादा। सम संख्या में 2 ज्यादा, अब हो जाएगा x प्लस, बोलिए कितना कितना बढ़ रहा है? समझे? ये चलते जाएगा ऐसे करके। देख रहे हैं, सम संख्या पहली संख्या तो x से मानना है ना। अगर सम संख्या बोलेगा दूसरी संख्या x प्लस 2, कहां देख रहे हैं? यहां देखिए, तीसरी संख्या इससे 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है। अरे बोलिए, 2 का गैप है। किसका गैप है? इसमें कितना का गैप है? एक गैप है। कितना गैप है? इससे 1 ज्यादा है, इससे 1 ज्यादा है, इससे 1 ज्यादा है। एक बढ़ रहा है ना, लेकिन इसमें कितना बढ़ रहा है? अब आइए तीसरा चीज, सतत विषम संख्या बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? तो पहली संख्या तो x मानना ही है, दूसरी संख्या बोलिए बोलिए बोलिए, गलत हो गया ना? गलत हुआ ना? क्या बोले हैं? विषम संख्या। क्या बोले हैं? और रगड़ दिए सम संख्या में। क्या ना जी? समझे? गलत है ना? हाँ, ये गलत नहीं है, ये सही है। यही तो सीखने के लिए मेरे पास आप आए हैं। अगर जान जाते कि सही है तो मेरे पास आते। तो आप एकदम सही बोले हैं कि सर ये क्या है? गलत है, क्योंकि जानकारी नहीं है। और हम कह रहे हैं क्या है? सही है। अब आपको हम साबित करेंगे सही क्या है। किसी को ही बोलिएगा तुरंत बोलेगा सर विषम संख्या लिए क्या लिख रहे हैं सम सम सम। तो आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि यहाँ 2 2 2 काहे बड़ा है और यहाँ भी 2 2 2 काहे बड़ा, ये समझ में आपको नहीं आया। एक बड़ा है नहीं, बड़ा है, 2 ही बड़ा है, 2 ही बड़ा है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, ये दोनों में 2 2 बड़ा है, इसमें 1 1 बड़ा है। काहे? वो जानिए। बताइए, कोई विषम, जब हम सम नंबर लेते हैं, सिंपल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 1 1 बढ़ रहा है ना। अब बोलिए, सम संख्या लीजिए, 2 4 6 8 10, कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? विषम संख्या लीजिए, बोलिए कितना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, इसीलिए 2 लिया जाता है। जो 2 बढ़ रहा है ना, एक सम संख्या से दूसरा सम संख्या 2 ज्यादा है, एक सम संख्या से दूसरा संख्या 2 ज्यादा है, एक विषम संख्या से दूसरा विषम संख्या 2 ज्यादा है, एक विषम संख्या से दूसरा क्या है? 2 2 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इसलिए याद रखिएगा, सम संख्या बोले चाहे विषम संख्या बोलिए, 2 2 का गैप होता है ना, इसलिए यहाँ 2 2 का गैप लिया गया है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और लगातार संख्या बोलेगा तो उसमें कितना गैप होता है? 1 का गैप होता है, इसलिए 1 1 करके बढ़ाया गया है। अब और साबित कर लीजिए, आप दुनिया की कोई भी विषम संख्या बोलिए, कोई विषम संख्या बोलिए, 3 5 कुछ बोलिए ना जी, 13 बोले, यहां रखिए 13 के, यहां 13 होगा तो यहां कितना होगा? विषम आया कि नहीं?
13 के बाद 15 विषम आया ना, यहाँ 15 रखे, 13 2 15, 13 और 4 17, एक्स का मान 13 बोलना जी आप, 13, 13 2 15, 13 और 4 17, 13 और 6 विषम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगातार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप x का मान 5 रखिए, क्या रखे? यहाँ 5, तो यहाँ विषम संख्या हुआ, 5 और 4 विषम संख्या हुआ, 5 और 6 विषम संख्या हो रहा है। गलत तो हम नहीं किए हैं। आप कोई रख के देख लीजिए, यहाँ रखिए, कोई सम संख्या रखिए, बोलिए जो रखिएगा, बोलिए 2 रखे, यहाँ 2 रखे, 2 और 2 सम संख्या या, 2 और 4 सम संख्या या, 2 और 6 सम संख्या या। चलिए यहाँ पर आप 10 रख दिए, क्या रख दिए? 10 सम संख्या है, 10 और 2 सम संख्या या, 10 और 4 सम संख्या या, 10 और 6 सम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत लोग को ये समझ में आता है ना, ओ 2 4 मतलब सम संख्या इसलिए 2 4 जोड़ा है। वो कारण नहीं है, कारण यह है कि एक सम संख्या से दूसरा सम संख्या जाने के लिए 2 बढ़ना पड़ेगा, एक विषम संख्या से दूसरा विषम संख्या जाने के लिए 2 बढ़ना पड़ेगा। कितना बढ़ना पड़ेगा? 2 बढ़ना पड़ेगा। एक है विषम संख्या, एक में 2 जोड़िएगा तब ना 3 आएगा, 3 में 2 जोड़िएगा तब ना 5 आएगा, 5 में 2 जोड़िएगा तब ना 7 आएगा। इसलिए विषम हो चाहे सम हो, एक विषम से दूसरा विषम जाने के लिए, चाहे एक सम से दूसरा सम जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए 2 2 यहां बढ़ाया गया है। अब समझे? और लगातार संख्या बोलेगा तो कितना बढ़ाएंगे? यहाँ कुछ भी रख के देखिए, कुछ रख दीजिए यहाँ पर, 5, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3, लगातार जा रहा है कि नहीं जा रहा है? समझ रहे हैं? लिखिए इसको, पहले इसको लिखिए, फिर हम सवाल बनाएं कैसे बनेगा। देखिए अब बना के दिखाते हैं सवाल को, ध्यान दीजिएगा। अब सवाल बोलिए, 4 क्रमागत सम संख्या बोला है, क्या बोला है? 4 क्रमागत सम संख्या बोला है। हम बोले तीनों पर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, सम संख्या बोला है तो ये वाला बोला है ना, तो पहली संख्या क्या मानेंगे? x। लिखिए नीचे लिखिए, माना पहली सम संख्या बराबर x, माना पहली सम संख्या बराबर x, माना पहली सम संख्या मतलब इवन नंबर, माना पहली सम संख्या बराबर x। एकदम प्रोसेस सिखा रहे हैं, फिर ट्रिक सिखा देंगे आपको, देखिएगा, लेकिन दोनों सीखना है। देखिए बोर्ड पर, आप तो पहली संख्या x माने है ना, देखिए बोर्ड पर, तो पहली संख्या x लिख लेंगे, दूसरी संख्या सम संख्या बोला है 2 ज्यादा हो जाएगा, फिर तीसरी संख्या और 2 ज्यादा 4 हो जाएगा, मतलब 2 2 का गैप, कितना कितना का? अब 4 के बाद बोलिए, 4 गो संख्या माने 4 बोला है ना, 4 बोला है तो 4 बोलेंगे, 3 बोला है तो 2 बोला है तो 2 बोलेंगे, 5 बोला है तो 5 बोलेंगे, 4 को बोला है ना, ठीक ले लिए। अब बोला क्या है? योगफल कितना? 748। जैसे अभी 3 द्वारा गुणित वाला बनाया ना, एकदम सेम है, उसमें 3 3 का अंतर था, कितना कितना अंतर था? बनेगा सेम। अब चारों को जोड़ेंगे, देखिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, सब लोग ऊपर पर देखिएगा, प्लस चौथी संख्या, तीनों का जोड़ कितना है? 748। ठीक, देखिए x और x, बोलिए फट से, 2x और x, 3x और x, 4x, तो हो गया 4x प्लस 2 और 4, 6 और 6 प्लस 12 बराबर 748। x का मान निकालना है, 12 को उस पार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस, तो 4x बराबर 748 माइनस 12। अब इसमें 12 घटाइए,
736 आया। अभी 4 कहां चल जाएगा? भागा में, क्योंकि गुना में है, तो हो जाएगा x बराबर 736/4। काटिए 4 से, कै बार में कटेगा? 4 एकम 4, 5 6 7, 33, 4 अट्ठे 32, 1 4 4 16। x का मान क्या आ गया? यानी पहली संख्या, बोलिए, x का मान, यहां भी क्या होगा? 184। तो यहां कितना हो जाएगा? 2 बढ़ जाएगा ना, बढ़ाइए। तो पहली संख्या हो गया 184, ये 2 बढ़ जाएगा 186, 2 फिर बढ़ जाएगा 188, 2 और बढ़ जाएगा 190 है। इस चारों को जोड़िएगा, पक्का 748 आएगा। अगर 748 नहीं आएगा तो क्वेश्चन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, सवाल रॉन्ग बन गया। ये देख रहे हैं ना, इवन नंबर है, इससे 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है। चारों संख्या को जोड़ने पर 748 आएगा। हमसे पूछा क्या है? सबसे छोटी, छोटी इसमें कौन है? बोले जी, बड़ी बोलेगा तो 190, छोटी बोलेगा तो आंसर लिखिए फटाफट।